नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे सरकार के महामंथन की। फिर बात होगी उन नेताओं की जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे कोरोना अनलॉक हो गया है और अस्पताल लॉक हो गए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे मगर को पानी से क्यों बैर हुआ। वहीं आपको बताएंगे बूंदी में क्यों चली गोली। आखिर में आपको दिखाएंगे कैसे हुआ बोट का विसर्जन। तो ये अहम खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के बाद अब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इसके अलावा विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कोरोना की स्थिति क्या है और कोरोना की जद में कई वीवीआईपी भी आ रहे हैं। चलिए अब देखिए पानी के आगे किसी का जोर आखिर क्यों नहीं चलता, वो कैसे फंस जाते हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां एक बोलेरो चालक ने वेरवा नदी की पुलिया को पार करने की हिमाकत कर डाली, लेकिन पानी के प्रहार के सामने बोलेरो बोल गई। पहिए बीच रास्ते में जाम हो गए। एक बार तो लगा पानी में बोलेरो बह जाएगा, लेकिन तभी मौके पर मौजूद पब्लिक मदद के लिए आगे आती है। ट्रैक्टर मंगवाया गया और रस्सी की मदद से बोलेरो को खींचा जाने लगा। करीब 15 लोगों ने भी रस्सी खींची, तब कहीं जाकर काफी मशक्कत के बाद बोलेरो को पानी से बाहर निकाला जा सका। लेकिन सवाल यही कि पानी से ऐसा पंगा क्यों लेना। अब इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर वक्त पर यह ट्रैक्टर नहीं आ पाता, ये लोग वहां नहीं पहुंच पाते, फिर इस बोलेरो का क्या हश्र होता। इस बोलेरो में सवार चालक और जो यात्री थे उनका हश्र क्या होता। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वजह आन पड़ी है कि पानी से इस तरीके से पंगा लेने से लोग बाज नहीं आते हैं। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग पानी से पंगा लेते हैं और अपने जान को जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ दूसरों के जान को भी जोखिम में डालते हैं। गनीमत यह रही कि ये लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से इस बोलेरो को बचा लिया। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा। ये तस्वीरें भी उदयपुर की ही हैं, जहां साबरमती बांध के ओवरफ्लो के बहाव में 2 बच्चे बह गए, लेकिन बहाव की वजह से बच्चों का बैलेंस बिगड़ गया और पानी में बहने लगे। लेकिन मौके पर मौजूद 2 लोग फौरन पानी में कूद गए और समय रहते दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाल लिया। इस तस्वीर को देखिए, बेहद डरावनी ये तस्वीरें, जहां 2 बच्चे जो हैं वो पानी की तेज धार में बह रहे थे। संयोगवश वहां 2 लोग मौजूद थे, उन्होंने इसकी जान बचा ली। तो अब इस तस्वीर को देखिए कि अचानक 2 बच्चे जो हैं उनका बैलेंस बिगड़ा और ये पानी के तेज बहाव में गिरते हैं। संयोगवश वहां मौजूद 2 लोग इन बच्चों की जान बचाने में कामयाब होते हैं और दोनों बच्चों को बचा लिया जाता है। इस तस्वीर को तो आपने देखा, ये तस्वीरें उदयपुर की थी। अब कोटा की बात करते हैं, जहां बोट के विसर्जन की तस्वीर सामने आई। दरअसल यहां गणपति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में एक नाव पलट गई और नाव में बैठे लोग पानी में गिर गए और डूबने लगे। लेकिन तभी पीछे से आ रही नाव में बैठे लोगों ने समय रहते इन लोगों की मदद की और इन्हें बचा लिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी लोगों को कि इस तरीके से नाव में बैठ करके उन्हें गणपति का विसर्जन करने के लिए जाना पड़ा और जानबूझकर अपनी जान को इन लोगों ने जोखिम में डाला। गनीमत यह रही कि एक दूसरी नाव वहां पर थी, जिसकी वजह से ये सभी बच गए। कुछ लोगों को तैरना आता था, इस वजह से भी कुछ लोग बच गए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या वजह है
खुद के जान को इस तरीके से जोखिम में डालने की। आपने दंगल तो बहुत देखे होंगे, पहलवानों का दंगल देखा होगा, मुर्गों का दंगल देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा दंगल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो तस्वीर देखिए, देखिए यहां पब्लिक के बीच पावर का गेम चल रहा है, जोर आजमाइश हो रही है, वो भी ट्रैक्टर से। जी हां, ये ट्रैक्टर का दंगल है। देखिए दोनों ट्रैक्टर एक दूसरे से बांध दिए गए हैं और ट्रैक्टर चलाने वाले दूसरे ट्रैक्टर को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। मौके पर मौजूद लोग ट्रैक्टर चालकों का जोश बढ़ा रहे हैं। जिसने दूसरे का ट्रैक्टर अपनी ओर खींच लिया उसने दंगल जीत लिया। तस्वीरें बीकानेर की। बूंदी से खबर है जहां पर जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई। दो पक्षों में पहले जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मौके पर शिकंजा कसा और दोनों पक्षों के 11 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें बूंदी से सामने आई। जमीन विवाद को लेकर यह मामला सामने आया और दो पक्ष आमने सामने हो गए। लाठियां चली, पत्थर चले और यहां तक की नौबत आ गई कि फायरिंग भी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शांति भंग के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत सरकार की एक अहम बैठक मंत्रिपरिषद की इस वक्त चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक भी खत्म हो गई है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेम, क्या जानकारी है? मंत्रिपरिषद की भी बैठक खत्म हो गई है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद अब मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी समाप्त हो गई है। हालांकि अभी मंत्री और अधिकारी सीएमआर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की मीटिंग समाप्त हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट ने राज्य की नई सिविल एविएशन पॉलिसी पर मोहर लगा दी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि राज्य की नई पर्यटन नीति है, उसको भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पर्यटन नीति को मंजूरी मिली है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी फिलहाल बाकी है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए थे कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। फिलहाल मंत्री और अधिकारी सीएमआर में मौजूद है, निकले नहीं है। निकलने के बाद संभवतः कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा मीडिया से बात कर सकते हैं। यदि बात नहीं भी हो पाती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय कैबिनेट के फैसलों की अहम जानकारी देगा, जो ये आदेश लगभग आधी या पौन घंटे बाद जारी हो सकते हैं। जी अभिषेक। प्रेम, एक और चीज लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या कोरोना को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, लिए गए हों? देखिए अभिषेक जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, दरअसल कोरोना फंड के लिए राज्य सरकार बड़ा नीतिगत निर्णय ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार कोरोना फंड के लिए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती कर सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि होना भी बाकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ
मंथन किया था और उनकी राय जानी थी कि राज्य सरकार कोरोना फंड के लिए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटना चाहती है। चलिए इस ठीक पर है प्रेम, तो राज्य अब के इंतजार इस बात का है कि क्या मंत्री बाहर निकलते हैं तो वो बात करते हैं, मीडिया से जानकारी देते हैं या नहीं, या कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ जारी है और इसमें राजस्थान कॉलेज ने पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। पास कोर्स की पहली सूची जारी की गई है। आरबीएसई और सीबीएसई जनरल की 93.60% कट ऑफ। ये बड़ी खबर आरबीएसई और सीबीएसई जनरल के लिए 93.60%। तो कट ऑफ लिस्ट जो है पहली वो जारी की गई है राजस्थान कॉलेज की तरफ से। बीए पास कोर्स के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें आरबीएसई और सीबीएसई के लिए जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 93.60% अंक चाहिए होंगे। अजमेर के किशनगढ़ में शातिर पॉकेट मार की करतूत सामने आई है और यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब देखिए जरा ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, दिन दहाड़े जेब कतरों ने कैसे एक सीआरपीएफ के जवान की जेब काट ली और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। सीआरपीएफ का जवान राम सिंह चौधरी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने आया था, लेकिन पर्ची काउंटर पर उसकी पॉकेट कट गई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर की ये तस्वीरें हैं। अब 3 कैमरों की नजर से इस पूरे करतूत को देखिए जो चोर ने किया है। इस पॉकेट मारी का जो तरीका है वो आप देखें, अलग अलग कैमरों के एंगल से जो सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो सामने आए हैं। जालौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नगर परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही है। यह बड़ी खबर, जालौर नगर परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही और दूसरी बैठक ये थी वो हंगामेदार रही कि पार्षदों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दलालों के मार्फत काम होने का आरोप लगाया गया है। हंगामे के बीच 12 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एमएलए जोगेश्वर गर्ग भी इस बैठक में मौजूद थे और इसी दौरान वहां हंगामा भी हुआ है और इस हंगामे के बीच ही 12 प्रस्ताव पारित भी कर दिए गए। चलिए अब आपको दिखाते हैं जयपुर में दर्दनाक हादसा, जहां ट्रॉले का कंटेनर एक कार पर काल बनकर गिरा। रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा, चीख निकल जाएगी। सड़क पर लापरवाही भूल जाएंगे। हमेशा सावधान रहना सीख जाएंगे। राजधानी जयपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मामला जो है वो अजमेर रोड पर हुआ है और हादसा इतना दर्दनाक था कि जिन लोगों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा वो भी जो है वो विचलित हो गए। तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि पत्थर दिल वालों का भी कलेजा कांप उठे। इस कार की ये हालत कैसे हुई? कैसे ये ट्रोला इस कार पर आ गिरा? कार में सवार दोनों लोगों का क्या हुआ? आइए अब सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर जयपुर की है। अजमेर रोड पर एक कार जा रही थी। कार में ड्राइवर और उसका साथी था।
किंग होटल के सामने कार के साथ एक ट्रोला भी जा रहा था। दोनों में से कोई एक ओवरटेक करना चाहता था। ओवरटेक के दौरान ट्रोले पर लदा कंटेनर पलट गया। कंटेनर सीधा कार के अगले हिस्से पर आ गिरा। कंटेनर के वजन से कार के परखच्चे उड़ गए। कार में बैठे दोनों लोग अंदर ही फंस कर रह गए। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मौके पर ही कार में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। एक कार पर एक ट्रोला जो है वो पलट गया और मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये ट्रोला जो है वो दिल्ली रोड से अजमेर की तरफ जा रहा था और इसी रोड पर एक कार जो है वो गुजर रही थी और कार पर भी जो है वो अनियंत्रित होकर ट्रोला पलट गया। ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो कंटेनर जिसको लॉक किया जाना चाहिए था वो लॉक नहीं किया गया, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ है। खास बात यह है कि कंटेनर पलटने के बाद ट्रोला चला रहा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस हादसे की तस्वीर को जिसने भी देखा सब के सब दहल कर रह गए। राकेश गुसाई, न्यूज़ 18, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के खेरोदा थाने से जुड़ा एक मामला है, जहां पर एनडीपीएस से जुड़ा यह मामला है। मामले में कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी ने शिकायत की है। सूरजपोल थाने में ऑनलाइन शिकायत उन्होंने भेजी है। आईजी एसपी ऑफिस को भी उन्होंने मेल किया है, जिसमें एएसपी मुकेश सांखला पर गाली देने का आरोप लगाया गया है। उच्चाधिकारियों से डर का आरोप लगाया गया है। लेटर में आरोपी तेजाराम का नाम भी लिखा गया है, उसका भी जिक्र किया गया है। तेजाराम के साथ मारपीट जमकर की गई है। तो ऑनलाइन शिकायत जो है वो की गई है एक कांस्टेबल की तरफ से, बाबूलाल चौधरी, जिस कांस्टेबल का नाम है। सूरजपोल थाने में यह ऑनलाइन शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा आईजी और एसपी को भी यह मेल किया गया है। एएसपी मुकेश सांखला पर गाली देने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी डर का जिक्र इस शिकायत में किया गया है। तो बड़ी खबर खेरोदा थाने से जुड़ा एक एनडीपीएस का यह मामला, और इसको लेकर के उच्चाधिकारियों से डर का जिक्र किया गया है। लेटर में एएसपी मुकेश सांखला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गाली देने के उच्चाधिकारियों से डर का जिक्र किया गया है, और इसी को लेकर के कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी ने शिकायत भेजी है, मेल किया है सूरजपोल थाने में, और यह मेल जो है उन्होंने आईजी और एसपी को भी किया है। तो ये बड़ी खबर, खेरोदा थाने से ये मामला जुड़ा हुआ है, जिसके बाद एक शिकायत भेजी गई है, मेल किया गया है आईजी को और एसपी को। जिक्र इसमें इस बात का किया गया है कि मुकेश सांखला जो कि एएसपी हैं, उन्होंने गाली दी है। इसके अलावा उच्चाधिकारियों से डर का जिक्र किया गया है। तो उदयपुर से ये बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी ने शिकायत दर्ज करवाई है। सूरजपोल थाने में अपनी शिकायत दी है। वहीं जोधपुर से एक बड़ी खबर, तेजाराम मामले में यह बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। डीजी से लेकर एडिशनल एसपी को नोटिस भेजा गया है। तेजाराम की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। तेजाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गाड़ी चालक बताकर उसे गिरफ्तार किया गया था।
अब इसको लेकर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो तेजाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, गाड़ी चालक बताकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में पता यह चला था कि उसे साइकिल तक चलाना नहीं आता है। इसी को लेकर के डीजी से लेकर के एडिशनल एसपी तक को नोटिस भेजा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। धीरेन्द्र सिंह जो कि अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धीरेन्द्र जी, ये जो नोटिस जारी किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, नोटिस में क्या कहा गया है? नोटिस में ये सर कि हमने पिटीशन फाइल करी थी हाईकोर्ट में एक जी। उसमें एक निर्दोष व्यक्ति है तेजाराम, उसको एनडीपीएस में आईजी से लेके बॉटम अधिकारी तक, कांस्टेबल तक इन्होंने मैनिपुलेट करके उसको एनडीपीएस में झूठे केस में फंसा रखा है और अरेस्ट कर दिया घर से उठा के। और उसमें ये था सर कि ये जो तेजाराम है जो बिल्कुल गेटे और वो भेड़ बकरी चलाने वाला आदमी है और उसको इन लोगों ने एनडीपीएस में गाड़ी जिसमें जो डोडा पोस्ट वगैरह था उसका ड्राइवर शो कर दिया। और उसी में एक सुमेर सिंह जी सीआई थे वहां पे लगे हुए सुमेरपुर में। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इस फैक्ट को रिकॉर्ड पे लाया कि साहब उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई मतलब है, वो तो भेड़ बकरी चराने के लिए उस दिन भी गया था। पर उस तेजाराम ने एक 302 में एक और केस करवा रखा था जिसके मुलजिम बाली जेल के अंदर अरेस्ट थे। और उसमें ये एक को एक्यूजेशन जाट जिसने उनसे मिलके इस ओमाराम के इस तेजाराम का नाम बताया कि साहब ये हमारे साथ तीसरा आदमी ड्राइवर ये था। तो उस चीज को इन्वेस्टिगेट करके सुमेर सिंह जी सीआई साहब ने ये कह दिया कि साहब इनका केस मेकआउट नहीं हो रहा है, इसलिए इनका कोई रोल नहीं है। उसके बाद में ये उदयपुर रेंज वाले आईजी साहब वगैरह ने ये मिला के ये कहा गया। धीरेन्द्र जी, जहां तक मैं सही हूं, तेजाराम जिसे साइकिल तक चलाने नहीं आती थी उसे ड्राइवर बता करके और उस पर कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर है, उसको कुछ भी कभी साइकिल भी चलानी नहीं आती है। उसको एनडीपीएस में जैसे सेक्शन 29 है जिसमें तो अब इसका जवाब जो है वो देना होगा। हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरेन्द्र जी आपका। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पानी से परेशान मगरमच्छ।